गुड मॉर्निंग मेरे साथी। उठ गए होंगे आप। सुबह के बज चुके हैं 5 और आपके सामने आ चुका है डेली टारगेट का वीडियो। और यह आज का हमारा डे नंबर 3 है। पीछे 2 दिन मैंने आपको टारगेट दिए थे, उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उसमें अच्छे से आपने टारगेट को कंप्लीट किया। इसको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो हमेशा की तरह आज भी मैं आपको मैथ, साइंस, स्टैटिक, जीके, करंट और रीजनिंग का आज का टारगेट बताने वाला हूं। और यह टारगेट आपको पूरे दिन में कंप्लीट करना है। अब कितने घंटे में ये कंप्लीट कर पाते हो, कितने बजे तक कंप्लीट कर पाते हो, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और हाँ, बिल्कुल सही है, 4 महीनों में पूरा सिलेबस गारंटी से आप खुद करोगे। मैं नहीं करवाऊंगा, मैं सिर्फ आपको गाइड करूंगा, आप खुद करोगे। और आप 4 महीने बाद अगर आप मुड़ के देखोगे ना, तो आप बहुत लोगों से आगे जा चुके होंगे। जिस प्रकार से मैंने तैयारी की थी, इस प्रकार से टारगेट बना करके वही टारगेट मैं आपको दे रहा हूं। चलिए आज के टारगेट की बात करते हैं। आज आपको टारगेट में सबसे पहले स्टैटिक जीके में क्या करना है वो बात करते हैं। स्टैटिक जीके के अंदर मेरे प्यारे साथी, आज आपको बात करना है या पढ़ना है भारत के प्रमुख मंदिर के बारे में। जितने भी प्रमुख मंदिर हैं उन प्रमुख मंदिरों के बारे में पढ़ना है। 35 से 40 ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके मंदिर हैं, टेम्पल हैं, इनके बारे में पढ़ना है। लेकिन अयोध्या जो टेम्पल है, अयोध्या का जो टेम्पल है उसके बारे में तो आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। अयोध्या का जो टेम्पल है इसके बारे में तो आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। यहां से क्वेश्चन अब की बार मिलेंगे। इसके लिए मैं आपको बताता हूं, अयोध्या के बारे में जो कंप्लीट वीडियो जो बना रखा है वो रवि आईक्यू नाम से एक चैनल है, रवि आईक्यू नाम से, या आप करंट अफेयर रवि नाम से सर्च कर सकते हो। करंट अफेयर रवि नाम से सर्च कर सकते हो। उन सर ने अयोध्या के बारे में पूरा बता रखा है। अयोध्या के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सर ने कंप्लीट किए हैं। वहां से आप करंट अफेयर बाय रवि आईक्यू नाम से आप सर्च करोगे तो आपको ये अयोध्या के बारे में मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ भारत के जो प्रमुख मंदिर हैं वो आपको एक बुक से भी कंप्लीट करने, और वो उस बुक का नाम आपको पता ही है, जो रोजगार विद अंकित सर की जो स्टैटिक जीके की बुक आती है, वहां से आपको भारत के प्रमुख मंदिर करने हैं। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर की। आज आपको करंट अफेयर में क्या करना है, तो आज आपको विभिन्न सूचकांक और रिपोर्ट आज कंप्लीट करनी है। और खास तौर से 2023 और 2024 की, है ना, 2023 और 24 की जितनी भी रिपोर्ट आई हैं उन रिपोर्ट को क्लियर करना है, कंप्लीट करना है। और आगे आगे जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे उसके अनुसार नई नई रिपोर्ट आती जाएंगी 2024 की, तो उन रिपोर्ट्स को भी आपको लिखते रहना है और अच्छे से उनको याद करते रहना है। ठीक है। रिपोर्ट की बात करें, जैसे हंगर सूचकांक है, यानी भूख सूचकांक हो गया, है ना, जो आपका प्रेस मीडिया सूचकांक हो गया, इस प्रकार के जो सूचकांक हैं उनके बारे में आपको पढ़ना ही है, अच्छे से याद करना है। अब ये करना कहां से है, तो मैं आपको बुक बता दूं। बुक आपकी एसपीडी की बुक, स्पीडी की जो बुक है 2024 वाली, वो ले आना। 1 साल की आती है ये ले आना। यहां से आप ये सूचकांक वगैरह कंप्लीट करोगे। हमेशा की तरह मैं आपको बताता हूं, करंट अफेयर के लिए आपको रोजाना एक क्लास देखनी है, और वो क्लास देखनी है आपको क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल से। डेली करंट अफेयर की 15 से 20 मिनट की क्लास आती है, अच्छे से आपको देख लेनी है। और इसमें जो भी क्वेश्चन आपको बताते हैं, अगर आप लिखना चाहो तो इनको लिख सकते हो, वरना इनको अच्छे से आप रोजाना सुन लिया करो। ये पीडीएफ भी देते हैं सर, उन पीडीएफ को डाउनलोड करके आप दिन में एक दो बार उसको रिवाइज कर लिया करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम बात करते हैं साइंस की। साइंस में आज आपको क्या पढ़ना है, साइंस में आज आपको गति और वेग के बारे में, गति और वेग के बारे में बात करनी है, पढ़ना है अच्छे से। और एक प्रक्षेप्य गति को अच्छे से पढ़ना है, प्रक्षेप्य गति को। ये 2 चैप्टर है आज के। पहला चैप्टर आपका गति और वेग का है, और दूसरा चैप्टर आपका प्रक्षेप्य गति का है। और इसकी थ्योरी आपको कंप्लीट करनी है आज। ठीक है। अच्छा, इसकी जो थ्योरी है वो आपको करनी कहां से है, उस बुक का नाम आपको पता ही है, जो एस के झा सर की जो बुक है वहां से इसको कंप्लीट कर लेना है, एस के झा सर की बुक से। इसके अलावा गति के बारे में मैंने फिजिक्स 2024 नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, फिजिक्स 2024 नाम से प्लेलिस्ट। वहां पर मैंने आपको गति के बारे में पूरा कंप्लीट करवा रखा है, इसकी थ्योरी कंप्लीट करवा रखी है, पूरी एनसीईआरटी बेस्ड। एक बार देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा, और गति का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो वहां से इस क्लास को आप देख सकते हैं। अगर बुक से समझ में नहीं आए तो आप क्लास भी देख सकते हैं मेरी, फिजिक्स 2024 नाम से मैंने थ्योरी की क्लास बना रखी है, वो देख लेना, प्लेलिस्ट है ये। इसके अलावा आपको रोजाना मेरी 8 बजे की जो क्लास है वो देखनी है। एक्सेलिएंट गुरु यूट्यूब चैनल पर जो 8 बजे की जो क्लास आती है वो रोजाना आपको 8 बजे देखनी है। इसमें मैं आपको पीवाईक्यू करवाता हूं, और पीवाईक्यू में हम रोजाना 20 क्वेश्चन करते हैं, 20 क्वेश्चनों का डिस्कशन करते हैं।
20 क्वेश्चनों का जो डिस्कशन करते हैं उसमें बहुत बेहतर तरीके से आप समझ सकते हो, अच्छे से क्वेश्चनों को कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं मैथ की। आज मैथ में आपको क्या करना है, मैथ में आपको करना है 3 टॉपिक। एक तो करना है आपको भाज्य और अभाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न, और टोटल 15 क्वेश्चन आपको करने हैं भाज्य और अभाज्य संख्याओं पर। इसके अलावा प्रीमेय और अप्रीमेय संख्याओं पर आधारित आपको क्वेश्चन करने हैं, प्रीमेय और अप्रीमेय संख्याओं पर आधारित। और संख्याओं का जो इकाई अंक होता है और जो गुणनखंड होता है उस पर आधारित प्रश्न करने हैं। ये 15-15 क्वेश्चन का सेट आपको लगाना है, यानी ये जो आपको 15-15 क्वेश्चन जो करने हैं वो 45 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आप कहोगे सर आप रीजनिंग में तो 40-40, 50-50, 60-60 क्वेश्चन देते हो डेली, और मैथ में कम क्यों देते हो? तो साथ ही मैं आपको बता दूं, कम मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको क्लास भी देखनी है, और साहिल सर की जो कैच द मैथ नाम की जो क्लास आती है वो भी देखनी पड़ती है, इसलिए मैथ में आपका टाइम पहले से ही बहुत ज्यादा दे दिया जाता है, इसलिए मैं थोड़े से कम क्वेश्चन देता हूं। अगर हम बात करते हैं ये जो टॉपिक है ये आपको करने कहां से हैं, ये जो टॉपिक मैंने आपको ऊपर जो टॉपिक बताया नहीं, तीनों के तीनों टॉपिक ये आपको करने हैं आरआरबी यूथ पब्लिकेशन की बुक से। जो पीवाईक्यू की जो बुक आती है 2024 वाली जो बुक है वहां से इनको कंप्लीट करना है। इसके अलावा क्लास के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो क्लास आपको करनी है साहिल सर की जो कैच द मैथ नाम की जो क्लास आती है वो। और इसके अलावा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप एनटीपीसी टारगेट बैच चलाया था सर ने 2-3 साल पहले अनअकैडमी के ऊपर, बिल्कुल फ्री में था यूट्यूब के ऊपर, एनटीपीसी टारगेट 100 डेज का, तो ये भी आपको कंप्लीट कर लेना अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है पूरा अच्छे से तो आप एक तो ये कैच द मैथ की जो क्लास है वो देखो, इसकी प्रैक्टिस करो और साथ में ये टॉपिक कंप्लीट करो। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आज आपको एनालॉजी का ही टॉपिक करना है, सादृश्यता का ही टॉपिक करना है। इसमें 4 टॉपिक कंप्लीट करने हैं आज। एक तो अक्षर समूह युग्म पर आधारित प्रश्न करने हैं आपको 20 क्वेश्चन, एक आपको अक्षर और संख्या पर आधारित करना है, एक संख्या पर आधारित करना है और एक संख्या युग्म पर आधारित करना है। अब ये टॉपिक आपको कहां मिलेंगे? ये टॉपिक मिलेंगे आपको बुक के अंदर, और उस बुक का नाम है आरआरबी यूथ पब्लिकेशन की जो पीवाईक्यू की बुक है। इसमें टॉपिक के नाम दे रखे हैं, उन टॉपिकों के नाम के अनुसार आप 20-20 क्वेश्चनों को अच्छे से कर लोगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा आज का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पूरे दिन में पढ़ना है। ये डे 2 नहीं है साथियों, डे 3 है। यहां पर मैं लिखना भूल गया, ये जो डे है ना ये 3 है डे। ठीक है, ये 3 नंबर डे है। क्लियर है? तो पूरे दिन में कंप्लीट करना है। आपको कैसा लगा ये बताना है, और कितने बजे तक आपका ये टारगेट कंप्लीट हो गया ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।